Hello friends, welcome back to my new channel. So, in this video today I am going to talk about the most important topic which is important for everyone to learn. So, here I am talking about reading. So, before reading, a beginner must always know which letter sounds how. For example, if a person see a word and that person knows that which letter sounds how, so that person will join the letters and be able to read the words. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले जो रीडिंग का पार्ट होता है कि कौन सा लेटर कैसे साउंड करता है और जब वर्ड्स बन जाते हैं तो वो कैसे रीड करते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है लेटर्स का साउंड पता करना कि वो कैसा साउंड करता है, फिर ऐसे साउंड के हिसाब से एक वर्ड में जो लेटर्स होते हैं उसको ज्वाइन करना होता है. तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ ए साउंड्स लाइक अ, बट समवेयर नॉट मोस्टली सो मच, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी जगह वो ए भी कहा जाता है. बी साउंड्स लाइक ब, बट वी डोंट से इट ब, वी से इट बो. बो साइलेंट, लाइक जैसे हम हिंदी में नीचे हलंत लगा देते हैं वैसे बो. सी को हम का के उसमें से के भी कहते हैं और चा के भी उसमें से भी कहते हैं. समटाइम्स हम क कहते हैं, समटाइम्स हम चा कहते हैं. ये अगर किसी लेटर के दो वो हैं तो ये आपको स्पेलिंग याद करनी होती है, लेकिन एक स्टार्टर के लिए हम क को ही ले लेते हैं. तो मैंने एग्जाम्पल भी लिख दी, जैसे सी से क कर ले तो कैट और चा कर ले तो चेयर. सो नाउ डी को बहुत लोग द भी कहते हैं, द साउंड करता है, वो ऐसा कहते हैं, ऐसा वो साउंड करते हैं लेकिन नहीं, वो ड होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो वो हो गया DOG डॉग. डी ड ही हो सकता है कि कभी कभी वो द हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसमें ड ही होता है, जो कि जैसे DOLL हो गया, DOG डॉग हो गया वैसे. तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेटर पे जो कि है ई साउंड करता है ए जैसे, जैसे ए वेरी लाइट हम ए बोलते हैं, बहुत स्लाइटेस्ट सा ए की हल्की सी मात्रा आती है. और इसका अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो वो हो जाएगा RED रेड. जैसे हमने ले ली तो इसमें R और D के बीच में ए आ रहा है रेड, ऐसे ही हमारा ए यूज़ होता है. ई हमारा ई के जैसे भी हो सकता है, लेकिन उस केस में जब उसमें ई के आगे ए लगाओ, ई अलॉन्ग विथ ए अगर आप देखते हैं तो उसको आप एया नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका हिंदी का तो एया हुआ, उसको आप ई रीड करेंगे. जैसे कि आप EASTR देखते हैं ईस्टर, तो उसको आप ईस्टर कहते हैं. PEAK पीक कहते हैं, पीक. और EAT ईट कहते हैं उसको. जैसे ई और ए अगर साथ में, पहले ई और बाद में ए, तो वो ई एया नहीं साउंड करेगा, वो साउंड करेगा ई. ये आपको हमेशा याद रखना है, ई एंड ए इज इक्वल टू ई. दिस इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ इक्वेशन. सो नाउ लेट अस कम टू F1. So some people say F like P, but it's F. Listen carefully. They say like P, but it's F. Like fan, fig, like that. Now coming to G sounds like G. Now here भी हलंत वाला हमारा आता है G. So we take a example. So girl, इसमें G का girl, देखिए girl. Okay. So now we take H. H sounds like her, like hat. It is also silent like halant one. And I sounds like E. For example, we take pink, and sometimes it may also sound like I, like ice cream, ice. Very less it sounds like I, otherwise it's E. Now J sounds like J.
And if we take an example, so it's jam. Now K sounds like K only, like we did in C1 K. Example we can take kite, kite. And the next is L. L भी इसमें ल हमारा पूरा नहीं जाएगा, इसमें ऐसे ही होगा जैसे हमने बाकी में किया, ल होगा, ल पूरा हम नहीं बोलते फोनिक्स में। जब हम जैसे कोई मात्रा लगती है वैसे ही हमारा वॉवेल होता है। अगर कोई वॉवेल लगता है तो हम उसको एक उसकी तरह रीड करते कंप्लीट वर्ड की तरह, नहीं तो हम उसको ल कहेंगे। देन कमिंग टू एम, एम का होता है म हम कहते हैं, लेकिन म तब होगा जब हम उसमें एम ए लगाए, प्रॉपर तरीके से दिखाएं कि इसमें एम ए यूज़ हो रहा है, जैसे कि मैंने दिखाया है। और एम हो गया और एम ए हो गया म। कमिंग टू द नेक्स्ट लेटर, तो अब हम लेते हैं एन को। एन को हम लेते हैं, तो अब एन की बात करते हैं। एन भी एकदम माँ की तरह ही है। एन का हम न नहीं कहेंगे, हम कहेंगे न। बहुत साइलेंट सा इसमें वाइब्रेशन होगा, न। ओके, एंड इफ वी पुट एन ए, सो इट विल बी न या न. So this is what I am trying to tell. Hope you understand it. So now coming to O. We say it O, but it sounds like O. In most of the cases, it sounds like O. For example, orange. And one more thing to remember, when it is OA, then it sounds like O. Like boat, we say BOAT. So here the sound of OA is coming as O, because B is B coming and T is T coming. Now O and A is left, so O is coming. Remember, when O and A are used along with, so they are sounded as O. For example, boat, goat, and so on. Now coming to P, P sounds like P, P, P. We can take an example like pot. Here P is like paw, and O we can see an example of O also. O, we are using it O. I told you that in many cases it's O. And if P has been sounded as P, तो हम पार्किंग की स्पेलिंग ले लेते, तो उसमें हम ए क्यों लगाते? अगर हमें P का पूरा प ही वेरिएशन मिल रहा है तो हम P A ना लगाते, सीधा P यूज़ कर लेते, तो पूरा आ जाता पार्किंग। हम A लगाते हैं क्योंकि हर एक जो लेटर होता है वो एकदम साइलेंट सा साउंड करता है, उसमें ना आ कभी वेरिएशन नहीं आता है। ना Q हम ले लेते, Q साउंड करता है क्व। आप इस इतने पार्ट को इग्नोर कीजिए, UIT को इग्नोर, UEIT को इग्नोर कीजिए और क्वा पे ध्यान दीजिए। Quiet, we say this word quiet. So क्वा का उसमें साउंड आ रहा है। Now we use R. R को भी अगर हमको ऐसे ही यूज़ करना होता र, तो हम रैन, रैट क्यों करते? RT लिख देते या RN सीधा लिख देते। Now we are taking S over here. S भी साउंड करते, not sa. And if we put any vowel like SE, so it will sound like se, as E sounds like that, and SA, so sa or se. See, now we will see T. T sounds like T, T, T. U sounds like A. For example, but. B is coming, T is coming, in between is U, so it sounds like but. But somewhere it also sounds like U. Remember where it sounds like U also. So wherever there is used OU, O along with U, it sounds as U. For example, you can see YOU we use, or you use boutique, BOUTIQUE. So we are using U. So now we are taking V over here. V is simply called V. V is simply called V.
but by using W we just round our lips. Were. We say we were. Listen carefully. Were and W is were. Were. For example, van and watch. Now X we take. X sound like Xmas tree. Now Y sound like like yuck, yummy, and Z sounds like z, zebra. And one more thing I have to remind you that Y, if written at last, it sounds like IE also. Sometimes it sounds like E also. So one more thing I have to clear over here. If any letter is used with H, for example, if I use GH, so it will sound like gh. JH, so it will sound like jh. And if PH, so it will sound like p. And if with S, so it will sound like sh. We use it in Hindi only. And if TH, so it will sound like th. So these were the some basics thing that everyone should know. Make your child learn these things. उसको याद करा जाए, उसको पता चले कि कौन सा साउंड कौन सा अल्फ़ाबेट करता है, तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा आपका रीडिंग करना. तो जैसे कि हम एक ले लें, मड लेते हैं हम. If your child is good at Hindi, so you can teach with Hindi example also, like I am using. So you can see m, as I told, m sound करता है, and U sounds like a, and D sounds like d. So it made a word mud. Now goat. It at g g I didn't make a halant, and at d in mud also. Goat g halant o a है ना, इसलिए o and t. And somewhere can also sound like a. That is the thing of लर्निंग. अब वो आपको याद करना पड़ता है कुछ कुछ जगह पे, लेकिन मैंने जो अभी बताया है उस पे उस साउंड का ही रीडिंग करने को दे, नहीं तो कोई कंफ्यूज हो सकता है. सो ये न में हम हलांत इसलिए लगाते हैं ताकि वो साइलेंट रहे. एंड नाउ काऊ, अगर देखिए कुछ कुछ में डब्ल्यू ऊ भी साउंड करता है, एंड कुछ कुछ में यू भी ऊ साउंड करता है. फॉर एग्जाम्पल पी पा में हमने हलंत लगाया ऊट. सो दीज आर द वर्ड्स विच अ किड शुड प्रैक्टिस टू रीड. सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई रीडिंग क्लासेस. मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, and I will be coming soon with part 2 of reading classes. Like my video, subscribe my channel, share the video and comment down your request. See you in the next video. Till then, bye bye.